दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने अपना 15वां राष्ट्रपति चुन लिया है द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में। और सबसे बड़ी बात यार यहाँ पे ये है कि ये देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो आज़ाद भारत में पैदा हुई हैं, और इसी के साथ में देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से निकल कर आती हैं, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होने का खिताब भी इन्हीं को जाता है। जब इनके बारे में मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों इनका जो एक काम करने का तरीका है वो एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के साथ में मैच होता हुआ नजर आया। और मैंने कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें इनके बारे में पढ़ी जिसको पढ़कर मैं खुद भी इंस्पायर हुआ, क्योंकि ये एक टीचर भी हैं। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि अपने अब आने वाले राष्ट्रपति के बारे में जानकर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। दोस्तों, जब इनके बारे में मैं पढ़ रहा था तो इनकी सादगी को देखकर मुझे एपीजे अब्दुल कलाम सर की याद आ गई। ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रहते हुए भी बिल्कुल एक साधारण एक इंसान का जीवन जीना पसंद करती हैं, और जिस तरीके से ये सोसाइटी को देखती हैं तो वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अपना परिवार। इनका जन्म जो है ये उड़ीसा में हुआ था 20 जून 1958 में, और उड़ीसा से आने वाली पहली प्रेसिडेंट हैं देश की। जो रामनाथ कोविंद जी थे, जो कि हमारे देश के 14वें प्रेसिडेंट थे, वो कौन से राज्य से आते थे ये आप लोग बताइए। और ये ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, संथाल ट्राइबल कम्युनिटी। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी संथाल विद्रोह के बारे में, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में एग्जाम में। तो संथाल का जो विद्रोह था उसको आप लोग तैयार कीजिएगा। उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी ये आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। अगर इनके बारे में बात करें तो ये काफ़ी खुश मिजाज एक ऐसी एक आप लोग बोल सकते हैं हस्ती हैं, जिनके द्वारा हमेशा ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ योगदान किया गया। आप लोग समझ सकते हैं जब ये गवर्नर थी झारखंड की, उस टाइम पर इनके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर एक पर्टिकुलर जो बिल आया था उस पर साइन करने से मना कर दिया। ऐसा ही कुछ एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा भी किया गया था। तो यहाँ पर इनका ये मानना है कि मेरी कलम जो है वो जस्टिस करेगी, कभी भी इनजस्टिस नहीं करेगी। सोचो आप लोग एक मिनट के लिए, जब यहाँ पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया उस 2017 में, तो उस टाइम पर ये लग रहा था कि इनका करियर खत्म हो गया। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उस टाइम पर सेंट्रल और स्टेट में दोनों जगह एक पर्टिकुलर पार्टी है पावर में, और वो एक ऐसे पर्सन जो कि उनके द्वारा गवर्नर बनाया गया और उसके द्वारा साइन नहीं किए गए। तो ये माना जा रहा था लोगों के द्वारा कि इनका करियर खत्म हो गया। पर लेकिन इनकी बात को समझा गया कि ये सही है, और चीज़ों को फिर आगे लेकर चला गया। तो इनके द्वारा अपनी जो सर्विस है प्रेजेंट टाइम पर अभी ये एज ए गवर्नर के तौर पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएगी। इससे पहले अगर बात करें 1997 तक ये एक टीचर थी। ये काफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कनेक्ट कर गई इनके साथ में। जैसे कि आप लोग जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर जो हैं वो भी टीचिंग के काफ़ी करीब थे, और इसी के साथ में 2002 और 2004 में ये एमएलए बनी, और कई सारी मिनिस्ट्री भी इनके द्वारा संभाली गई। 2007 में इनको नीलकंठ अवार्ड दिया गया बेस्ट एमएलए का। आप लोग समझ सकते हैं ये अवार्ड उस इंसान को दिया है जो कि अपने फील्ड में एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी जो भी ड्यूटी की, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उसमें इनके द्वारा दिल जान से अपनी एक तरीके से पूरा 100% दिया गया। और हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम सर भी आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ही काम किया करते थे। वो जहाँ पर जो भी काम करते थे वो उसमें 100% अपना दिया करते थे। ये जो पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ में अभी शेयर की, ये काफ़ी प्यारी लगी मुझे। ये सुदर्शन जो पटनायक जी हैं, जो काफ़ी अच्छी रेत से तस्वीरें बनाते हैं, उनके द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करा जाए। तो इनके द्वारा लिखा गया कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये अपने ही आप में यार एक बहुत ही एक ऐसा मोमेंट आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसे तबके से निकल कर आना, देश का प्रेसिडेंट बनना। तो ये हमारी डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र की स्ट्रेंथ दिखाता है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र आज जीवित है, कि एक ऐसा इंसान भी देश का प्रेसिडेंट बन सकता है जो आदिवासी कम्युनिटी से निकल कर आता है। अक्सर हम इंसान को उसकी ऊंचाइयों से देखकर ये सोचते हैं वाह यार इस इंसान की जिंदगी कितनी शानदार है। पर लेकिन जब आप किसी इंसान की हिस्ट्री उठाकर पढ़ोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो इंसान अंगारों पे चलकर यहाँ तक पहुँचा है। अगर बात करें इनकी ज़िंदगी के बारे में तो 2009 से लेकर 2014 का जो टाइम पीरियड था वो इनकी ज़िंदगी का काफ़ी दुख भरा जीवन आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 2009 में इनके द्वारा अपना बड़ा बेटा, 2013 में इनके द्वारा अपना छोटा बेटा, और 2014 में इनके द्वारा अपना हस्बैंड खो दिया गया। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में से 3 उसके चाहने वाले चले जाएं तो कैसा उस इंसान को फील होगा। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए पर फिर भी इंसान आगे बढ़ता रहता है।
तो ये तभी पॉसिबल है जब इंसान जो है अपनी ज़िंदगी का महत्व समझता है। 2015 में जब लगा 2014 में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद में फिर इनके द्वारा अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलने की बात की गई और उसके बाद में ये झारखंड की गवर्नर बनी। तो 2015 से 2021 तक ये झारखंड की गवर्नर रही। इनके द्वारा अगर बात करें, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी इशू आया उसके ऊपर जोर शोर से उसको सपोर्ट किया गया। और इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें ये, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज को लेकर ये काफ़ी परखर है, यानी कि देश की जो भाषा है उसको हिंदी के तौर पर आगे लेकर चलने में ये अपना काफ़ी बड़ा योगदान भी निभाती है। कई बार तो ये बोला जाता है कि इतनी सिंपल है कि मारुति 800 से ये चला करती थी, जो कि मुझे फिर से कनेक्ट कर गया इनका जो ये नेचर है एपीजे अब्दुल कलाम सर के साथ में। और जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मेरे सामने निकल कर आई। उसमें ये था कि एक बार जब हमारे जो प्रेजेंट टाइम पे आज के में डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, एक बार विजिट पर थे यहाँ पर पर्टिकुलर राज्य के अंदर में। तो यहाँ पर ये एज ए गवर्नर के तौर पर थी। तो जब भी कोई ऐसे आता है बाहर से, कोई मिनिस्टर या फिर कोई गेस्ट तौर पर, तो उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। तो इनको पता चला कि राजनाथ सिंह जी जो हैं वो फिश सेवन करते हैं, यानी कि उनका जो खाने में पसंद है उनको फिश है। और यहाँ पर ये जो है ये एक शाकाहारी हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा उनके लिए उनकी पसंदीदा खाना बनवाया गया। पर लेकिन यहाँ पर राजनाथ सिंह जी का भी बड़प्पन आप लोग देखें, उनको जब पता चला कि ये वेजिटेरियन है तो उन्होंने उसको खाने से मना कर दिया और उन्होंने वेजिटेरियन सादा खाना ही खाया। तो यार ये एक इंसान के लिए जो रिस्पेक्ट निकल कर आती है, ये यहाँ से नेचर पता चलता है। और एक ऐसा इंसान जब देश के प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठेगा तो वास्तव में ही उस पोस्ट के लिए भी जस्टिस करेगा, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा जस्टिस किया गया था, जो कि आज तक हम लोग याद करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि हम लोगों को एक ऐसे प्रेसिडेंट मिले हैं, एक ऐसी कम्युनिटी से निकल कर आती हैं, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी देश के अंदर में जिसको नॉर्मली लोग इग्नोर कर दिया करते थे। तो ये वास्तव में ही एक अंदर से खुश होने वाली बात भी लग रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसा ऐसे प्रेसिडेंट हम लोगों को मिले। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूं, जो मुझे पर्सनली दिल से काफ़ी अच्छी लगी। तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। आपको देश के कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो आपको अब तक के सबसे अच्छे लगे, अब तक के सबसे बेहतरीन कार्यकाल में, या फिर पर्सनल एज ए पर्सन के तौर पर भी आप लोग बता सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा, देखता हूँ कौन कौन किस किस राष्ट्रपति जी को चुनता है। ओके।